ठीक से सोई तुम? हाँ, आज आप सुबह इतनी जल्दी तैयार हो गए, कहीं जा रहे हैं? मैं घर में हमेशा ऐसे ही तैयार रहता हूँ। क्या? ठीक है। आई थिंक हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। मैं जाके नाश्ता तैयार करता हूँ, हम साथ में खाएंगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बना। हाँ, यहां से हिलना मत, ओके? सीओ, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? यहाँ कुकिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तुम टीवी देखो ना, आराम से बैठ के टीवी देखो, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। हाँ। मैं जा सकती हूँ। चलो बैठो। क्या? या बहुत दिनों बाद मैंने ये किया है। देख क्या रही हो? चलो खाओ जल्दी से। हाँ, खाने के लिए थैंक यू। पास्ता है। अच्छा बना है। आराम से खाओ ना। थैंक यू। एक मिनट रुको। सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रही हो। ओवर एक्टिंग बंद करो। हे सुनो, अंकल या ओदोल ऐसी जगह आ सकते हैं? सुनो, हम कुछ नहीं जानते कि जिंदगी में क्या होगा, तो हमें तैयार रहना पड़ता है। कितना एम्बैरसिंग है। तो तुम वहाँ रहना झेल सकती हो? नहीं,
मुझे लगता है घुटन से मर जाऊंगी। वो सीईओ ने मुझे अंदर से थका दिया मुझे है। पता था ऐसे ही होगा। तुम जैसी गंदी लड़की उस आदमी का मिसोफोबिया कैसे ठीक कर सकती है? सुनो, उन्होंने कहा मैं गंदी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कहा? आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो मुझसे? नहीं, आप मुझसे कंफर्टेबल नहीं हैं। देखिए, मैं सब कुछ अपने ऊपर गिरा लेती हूँ, ऐसे ऐसे। तो क्या आप ठीक रहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ठीक हूँ चिलो सोल। क्या क्या सच में ऐसा हुआ? और बस इतना ही नहीं, अरे ऐसे काम करने के लिए तुम मुझे कभी भी बोल सकती हो। दिल नहीं, ये दिल नहीं है। नहीं नहीं, दिल नहीं है। वाह वाह। सुनो ओसोल, अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है तो उसे पकड़ लो, समझ गई? उसे छोड़ना मत। ये लो, ये बहन जी तुम्हें एक लव पोशन देगी। ये क्या है? तो फाइनली मेरे फादर सोशल लाइफ में वापस आ गए हैं और उन्होंने ये चाइनीज बुश क्लोवर लिकर बनाई है जो शरीर के लिए अच्छी है। तो ये लेकर जाओ और इसे तुम्हारे सीईओ के साथ पियो। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा करूं? मुझे डेट करना मना किया गया है, बिल्कुल मना। बकवास बंद करो। क्या मतलब वो डेट नहीं कर सकता? वही तो एक जवान लड़की के साथ एक घर में रह रहा है। ये सब छोड़ो और बहन जी की सुनो, ठीक है? नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब तुम नहीं कर सकती? सच बताओ, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए तुमने डॉक्टर को रिजेक्ट किया ना, है कि नहीं? तो ओदोल का क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेगा? उस खड़ूस बूढ़े आदमी ने कहीं कुछ तो देखा होगा। वो ऐसे सड़ी हुई कंडीशन कैसे रख सकता है? मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझसे मिलने के लिए कहा, डॉक्टर डैनियल। हमारी जिलो सोल इस वक्त कहाँ है? आपका क्या मतलब है? क्या आप जिलो सोल की बात कर रहे हैं? जिस दिन वो पुसान जा रही थी उस दिन आप उसे लेकर गई थी। मुझे आप ये बताइए कि वो इस वक्त कहाँ है? डेटिंग टेक्निक्स, प्यार के कानून, नीतियां और डेटिंग की चालें एक समझदार चार्मिंग आदमी पढ़ने को जिंदगी का तरीका बना लेता है। एक सेक्सी आदमी अपनी लवर के लिए खाना पकाता है। एक आदमी अपनी लवर का हमेशा ध्यान रखता है। एक योद्धा अपनी लवर की रक्षा करता है। एक सॉफ्ट और सेक्सी आदमी। हाँ? अरे ये दरवाजा खोलने के बजाय बेल क्यों बजा रही है? क्या ये काम कर गया? ये काम कर गया।
यस, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही तुम वेट कर रहे थे? मुझे तो पता भी नहीं था। पता होता तो मैं और जल्दी आ जाता। नहीं, वेट, रुक जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। तुमने कहा तो मेरा वेट कर रहे थे। हाँ? तो तुम मुझसे नहीं कह रहे थे, इसका मतलब कोई और है जो आने वाला है। नहीं, तुम यहां क्यों आए हो पहले मुझे ये बताओ। किस लिए आए हो तुम? ओ, तुम्हें अपने तरह के मरीज की इंफॉर्मेशन चुरानी है ना? मरीज की इंफॉर्मेशन? लेकिन क्या उसमें मिनेसोटा का एड्रेस नहीं है? हाँ? अच्छा, तो तुम्हारा टेस्ट बड़ा यूनिक है। नहीं, ये मेरे हैं, समझे? ये भी मेरे हैं, लेकिन मैंने इससे भी खरीदे हैं पहनने के लिए। उसके कानों को इस तरह से मत मसलो, वो टूट जाएंगे। मैं पागल हो जाऊंगा। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा और साफ है। सच कहूं तो मैं भी ऐसे ही घर में रहना चाहता था। सुनो, तुम इस तरह से किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। मैंने तो तुम्हें कभी यहां बुलाया भी नहीं है ना। गेट आउट। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। चलो मुलाकात करते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा जंगसोन ग्योल। आज से हमारे थेरेपी सेशन शुरू होंगे और मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट चोई हा इन। डॉक्टर? तो इस समय जिल और सोल रह रही है जंगसोन ग्योल के घर में। क्या तुम यही कह रही हो? हाँ, आपको जरूर पता होगा कि ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा है और ये करने की चॉइस खुद जिल और सोल की ही थी। क्योंकि वो आपका ऑफर मना नहीं कर पाए और ओ सोल के पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सोन ग्योल का मिसोफोबिया ठीक नहीं होता है तो जिल ओ सोल का क्या करेंगे आप? मुझे यकीन है वो ठीक होगा। ओह सोल को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए उसने ये करने का फैसला लिया। लेकिन आपके जवाब में मुझे ईमानदारी दिख नहीं रही। तो चलिए हम इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। मरीज की इच्छा के बिना और सिर्फ एक एमेच्योर की हेल्प से क्या आपको लगता है ये सच में मुमकिन है? उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, शायद इसीलिए। कौन लोग? जंगसोन ग्योल का परिवार? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उनके इस स्वार्थ की वजह से कोई दूसरा भी हर्ट हो सकता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन दोनों के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया। ये सबके लिए बेस्ट होगा, लेकिन अगर ये हमारी सोच के मुताबिक ठीक रहा तो ये लैंडमाइन गेम जैसा है, बॉम्ब से बचते हुए। तुम इतना सीरियसली क्या सोच रही हो? ओह, आप आ गए। मैं अभी डॉक्टर डैनियल से ही मिलकर आ रही हूँ। हाँ, जैसा हम चाहते थे, डैनियल ने सीईओ का डॉक्टर बनने का डिसाइड किया है। उसका डॉक्टर? हाँ, उन्होंने कहा वो सीईओ से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। चलो, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीईओ इनकी मानेंगे? किसने कहा कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो? तुम क्वैक हो। क्या कहा? क्वैक? वेल, अगर तुम्हारी आंखों के सामने खुद हुआ तो वो भी आ जाए तो तुम्हारे लिए वो भी क्वैक ही होंगे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो। हे कम ऑन। हाँ, मिसोफोबिया को फोन पर बात करके ठीक करने में अपनी परेशानियां, इसकी कुछ लिमिट्स हैं। आगे से तुम्हारे साथ टाइम बिताकर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। एक साथ टाइम बिताकर? कौन किसके साथ टाइम बिता रहा है? मुझे जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर की। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। मुझे भूख लगी है, लेकिन यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? ये आदमी कितना ढीठ है। ये ऑर्गेनिक है? ये पेस्टिसाइड से भरा पड़ा है। क्या बाथरूम इस तरफ है? हाँ? उसे यूज मत करना।
मेरा बाथरूम कोई यूज नहीं कर सकता। अर्जेंट है। अर्जेंट है तो तुम यहाँ से जाओ ना। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वेल, तुम अनकंफर्टेबल हो ना? तो फिर मैं भी करूं? अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं बाथरूम यूज करने के लिए जा रहा हूं। मत करो। नहीं। अरे तुम आ गई क्या? तो घर में दरअसल कुछ हो रहा है। क्या है? तो क्या आप मैं उसे आकर साफ कर दूं? नहीं, मैं साफ कर दूंगा। तुम थोड़ी देर बाद आना ना। तुम कहीं घूमने के लिए चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ ना। तुम बाद में आना, कोई बात नहीं। अरे जाओ। ओसोल, तुम आ गई? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। ओ, तुम काफी सामान खरीद कर लाई हो। आ जाओ, अंदर आओ। तुम डर क्यों रही हो? ये आदमी, ये कैसे हुआ? तुम्हें पता कैसे लगा मैं यहाँ हूँ? तुम्हें पता था यहाँ पर ओसोल है, या फिर तुमने इसे बताया कि तुम यहाँ पर हो? नहीं तो सच में तुम्हें? हाँ? क्या डैड को भी पता है कि मैं यहाँ पर हूँ? उन्हें पता होता तो अब तक हंगामा हो जाता। तुम बुसान से मेरे लिए कुछ सच में लाने वाली थी ना? क्या ये बुसान है? लेकिन आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, मैं समझ नहीं पाई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये आदमी यहाँ मेरे घर में नहीं रह सकता है। इसे बाहर भेजो। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कितनी बार हमने फोन पर बात करते हुए रात गुजारी है। क्या? ये इंसान। सॉरी, क्योंकि तुमने हमारे रिश्ते को नकार दिया तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। तुम्हारा रिश्ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने इसे बताया क्यों नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है? बताओ ना इसे। अरे नहीं, जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ ना तुम इसे सच्चाई। हाँ बताओ ना, ऐसे घूर क्यों रहे हो? बताओ इसे, सच बताओ। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। ओह, तो ओरिजिनली आप दोनों ट्रीटमेंट के लिए मिले थे, तो ये रिश्ता है आप दोनों में। कितना स्पेशल रिश्ता है ना? कैसा रिश्ता? हाँ? मैं कितनी बार कह रहा हूँ मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे बार बार पुश करना बंद करो। एक बार मुझ पर भरोसा तो करो। मुझे खुद ये कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं बहुत ही काबिल और पॉपुलर डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर पोए का फेवरेट स्टूडेंट भी रहा हूँ। तुम मुझसे ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मुझसे थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकते? चाहते थे हम कैजुअली बात करें, है ना? मैंने कब? ये बहुत अच्छा है। मतलब आप मिस्टर जैंग का ट्रीटमेंट करेंगे। मैं तो सोच रही थी इनकी हालत ना खराब हो जाए मेरी वजह से। तो क्या आप यहाँ रुक सकते हैं? आप रुक जाएंगे तो इनका ट्रीटमेंट और फास्ट हो जाएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर यहाँ आप कुछ दिनों के लिए रुक जाएंगे तो। चिलो सोल, तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ? मेरी हालत को क्या हुआ है? अरे मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। आप ठीक हैं? क्या मैं नहीं जानती कि रात को आप पूरा घर साफ करते हैं? मैं इतनी भी अनजान नहीं हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत करो। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों नहीं? हाँ, जंग सोंग्योल, वहां पर एक कीड़ा है। मेरे घर में कीड़े जैसी कोई चीज ही नहीं है, समझे? मेरे ख्याल से एक बड़ा सा कीड़ा तुम्हारे ऊपर रेंग रहा है। अरे पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो। कहाँ रेंग रहा है? पकड़ो। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डॉक्टर हो या नहीं, लेकिन यहाँ से चले जाओ, समझे ना? और लोग क्यों नहीं? क्या आप बता सकते हैं? क्या? तो क्या आप यहाँ मेरे साथ अकेले रहना चाहते हैं? बताइए, क्या ऐसा कुछ है कि आप? छिछोरा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या बात कर रही हो तुम? कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं। लेकिन आपने अभी ऐसा कहा कि आप मुझे यहाँ। मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा। वाओ, बहुत बढ़िया चॉइस। तुम इसे रिग्रेट नहीं करोगे मेरे दोस्त। क्या दोस्त? खैर, तुम यहाँ कभी नहीं रह सकते। मतलब मेरे कमरे में तो कतई नहीं, समझे ना तुम? मतलब
ये मेरे घर और कमरे में नहीं रह सकता। देखो, मुझे बस तुम्हारी काउंसलिंग चाहिए। हाँ हाँ जरूर, मैं भी थोड़ा पिकी हूँ, मैं ऐसे ही कहीं नहीं रह सकता। पिकी? क्या करूं मैं इसका? तो अब क्या, जब तुम्हें अपने घर से निकाल दिया गया है तो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या इतनी सारी फिल्मों में से उन्हें सिर्फ वही एक फिल्म मिली थी? वो राइस बॉल्स वाली? हाँ। आखिर में तुम अपने पेरेंट्स से पकड़े जाते हो। उन्होंने वो अपने स्टूडेंट्स के साथ देखी। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा तुम्हें पता है मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा है। हाँ। फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। ये सच में अच्छा रहेगा। मैं वहाँ पर बिल्कुल शांत रहूंगा, शोर नहीं मचाऊंगा। क्या तुमने इसका मतलब ये निकाला? तुम पागल हो क्या? तुम मुझे भी बाहर निकलवाना चाहते हो? भूल जाओ। ये तुम्हारा कमरा है? ये तो जेल की सेल की तरह है। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दूसरा ढूंढ लो। ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगा। बाथरूम कॉरिडोर के आखिरी में है, लेकिन कोई तुम्हें वहाँ देखे नहीं, सिर्फ रात में यूज करना। समझ गए तुम? हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेता हूँ। नहीं से, ध्यान से। इसका मतलब है सॉरी। कितना बड़ा चेहरा है। वो क्या है? अभी तक तुम गए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ओ, अब तो काफी देर हो चुकी है। अरे तुमने तो नहाने में काफी देर लगा दी। तुमसे गुड बाय कहने के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, दरवाजा इस तरफ है। फिर भी मुझे बुरा लगता है। एक मिनट रुको, मुझे बाथरूम जाना है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया? ओ, घर जाओ। वो आपको भूख लगी होगी ना, तो खाना तैयार है। नो थैंक यू, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं इसे फेंक सकता हूँ, है ना? मुझे बताओगे हुआ क्या है? क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें बताया था ना, एक फैमिली डॉक्टर के तौर पर। तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम सेक्रेटरी वॉन से मिले हो? बताओ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो सही जवाब है? तुम यहाँ पर क्यों हो जब तुम अपनी फैमिली को सच्चाई बता भी नहीं सकती हो? क्योंकि मेरे पास उसका रीजन है। अगर वो रीजन ओदोल था तो क्या कोई और रास्ता ढूंढना ज्यादा अच्छा नहीं होता? कई बार झूठ कहना सच से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है, और मैं नहीं चाहती ओदोल कभी जिंदगी में रिग्रेट करे। तुम्हें इसका रिग्रेट हो सकता है। नहीं, नहीं होगा। और अगर कभी हुआ भी तो मैं अपनी जिंदगी में काफी झेल चुकी हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो काम तुम्हें यहाँ करना है, तुम खुद यहाँ अकेली वो करती रहो, उससे तो बेहतर ही रहेगा। ओहो, कौन? थैंक यू योंग। जेमिन, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। हाँ, शूट मेरा खरगोश कहाँ है?
ये आदमी मेरे स्लीपर्स पहने हैं इसने। मुझे मेरे स्लीपर्स चाहिए। ओ, मेरी शायद आंख लग गई थी। मुझे ये सोफा अच्छा है, मैं ऐसे ही कहीं पर नहीं सो सकता। मुझे मुझे मेरे मेरे स्लीपर्स चाहिए जो तुमने पहन रखे हैं। मुझे चाहिए, जल्दी दो, समझे ना? ये क्या तुम्हारा और क्या मेरा, इन्हें कोई भी पहन सकता है। अभी इसी वक्त मेरे घर से जाओ। गुड मॉर्निंग। ये ऑर्गेनिक है? ये सब आपका किया हुआ है ना? आखिर आपने मेरे घर पे डॉक्टर क्यों भेजा? अचानक से आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों इतना भागते हो? सुबह सुबह बस इसी काम के लिए यहाँ पे आए हो? सिर्फ इसीलिए? शायद आपको सब ऐसे ही दिखाई देता है, छोटा और मामूली। आपके लिए कोई चीज बड़ी नहीं होती है ना? आपको लगता है कि मेरी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी? नहीं, मेरा दिल दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? लगता है शायद आखिर में तुम मुझसे थैंकफुल रहोगे। थैंकफुल रहूंगा? हाँ, आप कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आप पहले थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जरा भी बदलाव नहीं आया आप में। सही कहा। मैंने हमेशा बेस्ट ऑप्शन चुनने की कोशिश की है और अभी भी वही कर रहा हूं। अगर मैंने तुम्हें उस वक्त यूएस नहीं भेजा होता तो तुम अपना हर एक दिन ऐसे नहीं गुजार सकते थे। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है और आप भी कितनी सुंदर लग रही हैं मैम, बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम बोलते हुए इतनी सुंदर कैसे लग सकती हो? उसूल, मुझे तुमसे एक काम है। अगर मैं उससे जाने के लिए कहूंगी तो वो कभी नहीं जाएगा, तो मेरी बजाय क्या तुम उससे कहोगी कि वो वहाँ जरूर जाए? अनान सर, किम वोन ने एक किताब छपवाई है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। क्या आप उन्हें अच्छे से जानते हैं मैम? जैसे ही मैं उसे मिली थी मैंने मन ही मन में उसे अपनी बहू चुन लिया था। बहू चुन लिया था? क्या वो मेरे बेटे को सूट नहीं करती अनाउंसर किम? बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों एक दूसरे को सूट करेंगे। मैं सच में चाहती हूँ कि अनाउंसर किम और मेरे बेटे की बात बन जाए। मैं उसे सैलून में मिली थी। तुम्हें पता है अनाउंसर किम पर सॉन ग्योल का बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, इसीलिए क्या तुम उसे कहोगी कि प्लीज वहाँ जाए और कहना पिछली बार के लिए माफी भी मांगे? हाँ, मैं कर दूंगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? जब हम ऐसी चीजें करेंगे जिसकी वजह से उसका ऑब्सेसिव कंपल्शन बाहर निकले, हम ऑब्सेसिव बिहेवियर को रोक रहे हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बच या भाग ना सके। आसान शब्दों में हम उसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको रोज के एनवायरनमेंट से एक्सपोज कर रहे हैं, जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। क्या वो मेरे बेटे को सूट नहीं करती अनाउंसर किम? मैं सच में चाहती हूँ कि अनाउंसर किम और मेरे बेटे की बात बन जाए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कंसल्टेशन दोनों एक साथ काम करेंगे। क्या कोई बात है क्या? तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ देर से थोड़ा ऑफ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम ये कह रहे हो कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? तुम अब आ रहे हो? तुम लेट हो।
शायद तुम भूल गए हो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी चीजों को छेड़ना मत। आई एम सो सॉरी। मैंने इसे पढ़ा था। तो हम कंसल्टेशन कब से करें? सीईओ, ये मुझे ये मैडम ने दिया है आपको देने के लिए। आप पिछली बार बिना कुछ कहे ही चले गए थे। फेंक दो इसे। ऐसी जगहों पे जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज सीईओ, आप चले जाइए वहाँ। चिलोसोल, तुमने बताया नहीं कि माँ ने क्या कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक पब्लिकेशन की पार्टी नहीं है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उस पार्टी को अटेंड करने के लिए जाऊं? तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं और उस लड़की के साथ डिनर करूं जिसको वो डेट के लिए भेज रही? इस बारे में तुमने कुछ सोचा है? मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं इसे यही रख जाती हूँ। तुमने सब सुन लिया था ना? इनविटेशन के बारे में। घर अच्छा है लेकिन साउंड प्रूफ नहीं है। कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है ना? जैसे कि वो तुम्हारा बुसान जाने वाला झूठ, तुम्हारे झूठ पहले से बेटर हो गए हैं। मेरे ख्याल से मैंने सुना था जो तुम्हें पसंद है वो जंग सोन ग्योल है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि लोग हमेशा वही करते हैं जो काम करना उन्हें अच्छा लगता है या फायदा देता है। तो क्या ये फायदे की बात है? मुझे तो ये नुकसान लग रहा है। वॉक करें? मैं आज रात थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं पार्टी में जा रहा हूं। ठीक है, हैव अ गुड टाइम। आपने सच में बहुत अच्छी लिखी है ये बुक। जरा 1 मिनट देना। तुम लेट आए हो, सेरेमनी खत्म होने वाली है। दरअसल मुझे भीड़ पसंद नहीं है। आई एम सॉरी। वो शायद मिल रहे होंगे। वो इतना कूल बन के क्यों गए? अरे ये मैं क्या कर रही हूँ?
मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। मैं इतनी अपसेट क्यों हूँ? क्यों हूँ इतनी अपसेट? तुम्हें इनवाइट करूँ या नहीं, इस बारे में काफी कंफ्यूज थी मैं। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे लगता है मैंने इनवाइट करके अच्छा किया। उस दिन आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही चला गया। वो माफ करने वाली हरकत नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना। नहीं, सच कहूँ तो मुझे तुमसे माफी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन हाँ, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी? और हाँ, मैं फ्यूचर में भी तुम्हें कभी पसंद नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने क्या कहा? ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो या फिर तुम में कोई कमी है। बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं। सच कहूं तो आजकल मैं काफी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हूं, एक तरफा प्यार की वजह से। तुम्हें यूज करके मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूं। शायद मेरे जैसे इंसान को इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो फिर मैं कंप्लीटली रिजेक्टेड हूँ। आई एम सॉरी। बार बार माफी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता। हाँ। दोनों एक कल्चरल शो पर मिले थे और बताया जा रहा है कि बात आगे बढ़ी और दोनों परिवार भी मिल चुके हैं। ये ड्रेस देखो, ये मैंने चूज की थी। मैं सोच रहा हूँ हमारे स्ट्रिक्ट सीईओ किसको डेट कर रहे हैं। हे, ये तो किम यो वॉन है। किम एन वॉन नहीं, मेरी एक और दोस्त ऐसे ही चली गई। क्या तुम इसे देखते ही रहोगे? चलो काम पर चलते। लेकिन भाई ये सच में आप किम इसे यो वॉन कैसे है। छाप सकते देखो ना हैं? इसको। आपने मुझसे कंफर्म किया क्या? नहीं, मुझसे पूछना चाहिए था ना। नहीं, इसे करेक्ट करिए आप अभी इसी वक्त। हेलो, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये सब झूठ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं शादी करने वाला हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना? आपको गलत न्यूज मिली है। मेरी बात सुनिए, आप अपने आर्टिकल को करेक्ट करिए, समझे ना? मेरी बात सुनिए। हेलो, अरे इसको तो अनाउंसर किम एन वॉन एक स्कैंडल में है, किसी क्लीनिंग कंपनी के सीईओ के साथ। ओह रियली? कहाँ? मुझे भी पढ़ने दो। ये कमीना, एक नंबर का बदतमीज आदमी कहीं का। इस तरह के पागल आदमी को पूरी तरह से बर्बाद करने की जरूरत है। बेवकूफ कहीं का। हाँ, देखा मैंने, दोनों अच्छे लग रहे हैं और मैं क्या ही कहूँ। अच्छे लग रहे हैं? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुनो, वो दोनों साथ में सच में अच्छे लग रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तुम पागल हो क्या? चलो ड्रिंक के लिए मिलते हैं। कैसी ड्रिंक? मैं अभी बिजी हूँ बहुत। और मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैंने ही तो कहा था उन्हें वहाँ जाने के लिए। लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसा करने के लिए। अरे शांत हो जा। हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ 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 हाँ। ये भी ना। ओ सोल, क्या? लिमिटेड टाइम सेल, लॉबस्टर स्पेशल। क्या तुम तैयार हो? जब टाइम आएगा तो तुम्हें फ्रेश वाले पकड़ने हैं। 3, 2, 1। ओके, राइट नाउ। जल्दी चलते हैं। जल्दी करो। अरे भागो, जल्दी भागो। संभल के। अरे हटो। अरे हटिए ना। चलो जल्दी करो, लॉबस्टर चाहिए। चलो अरे हटो, हो जाएगा ना। अरे हट जाओ, मुझे भी। हटो यहाँ से। अरे मुझे भी दे दो। मुझे हटो। एक सेकंड, इधर आइए।
पीछे हटो, मुझे भी लेने दो। उनका लॉबस्टर। वो दिशा तो नूनी। सॉरी, मैं पिछली बार की तावीज वापस ले लूंगी। वो नौकरी के लिए थी, है ना? चलो अब हम देखते हैं। तुम इस स्प्रिंग में आई थी और नाम... हाँ वो ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब इस साल उस तावीज की वजह से लगी। जिलो सोल? तुम्हारा नाम जिलो सोल है ना? हाँ। ओह लो आ गया। तुमने कितनी देर इंतजार किया? जीतने वाले के लिए खाना तैयार है। तुम वही हो जिसे ढूंढने के लिए चोई गुन भटक रहा था। ये क्या है? भटक रहे थे? वो तो... अरे वेट, इसकी तो गलती भी नहीं थी। वो कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो बहुत सॉस टपक ना जाए कहीं। थोड़ा ध्यान से। ये मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा। अच्छा, वो औरत उस टाइम क्या कह रही थी? वो ढूंढते हुए भटकने वाली बात। कुछ गलत मत समझो, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। अरे वो नहीं, वो सॉरी फील करने की बात। अच्छा, तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वो नहीं तो। ओ, तो क्या वो मैं हूँ? तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि तुम्हें सॉरी फील करना है? क्या है? उसे छुपाने की बजाय क्या बताना बहुत मुश्किल है? तो जबरदस्ती मत करो तुम। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत सारी चीजों के लिए थैंकफुल हूँ। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे बाहर ले गए थे क्योंकि मैं बहुत उदास थी, और अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो तुम दही की तरह आ जाते हो, और दही से मुझे सुकून मिलता है जब परेशान होती हूँ। हो सकता है कि मैं ही वो इंसान हूँ, शायद वही इंसान जो तुम्हें हर साल सुकून देता है। ओह, सीईओ की कार? इसकी टाइमिंग बड़ी खराब है। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम चिंता मत करो, चलो। शायद तुमने ये पहले भी कहा था, सही है ना? नहीं, वो इसलिए कि मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी किसे नींद आती है? ये क्या है? सेंग्योल, तुम इतने चाइल्डिश क्यों हो रहे हो? टाडा! ये डिलीशियस लग रहा है ना? लॉबस्टर को पकड़ने के लिए ओ सोल को आज बिजली की तरह तेज दौड़ना पड़ा, बहुत तेज। हाँ। इसमें से मछली की स्मेल आती है। ओ सोल, यस, पकाने के बर्तन तैयार करो। हाँ, मैं समझ गई। तुम इसे खाओगे, बाद में कितना कूड़ा होगा, मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। पहले मुझे इसका पेट पोंछने दो, इसे गुदगुदी हो रही होगी, है ना? इसे ऐसे करते हो? हाँ, इन्हें पहले पोंछना पड़ता है। ये बहुत अच्छा बना है। तुम्हें पसंद है? लेकिन बटर कहाँ है? अनाउंसर किम हाई वून मिस्टर जंग के साथ प्यार में है, CEO? जो कि एक क्लीनिंग कंपनी की सीईओ है। वो फ्रिज के अंदर बटर कहाँ है? हाँ? बटर? हाँ, 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 बटर। वो शायद ऊपर वाली शेल्फ में। हाँ। रुक जाओ, क्या तुमने
कोई आर्टिकल देखा है क्या? सोल, मुझे थोड़ा सा बटर तो प्लीज। हाँ मैं आई, वो ऊपर वाली शेल्फ में है ना। ये बस बनने वाला है। इसे खाने के लिए तैयार होने के लिए बस ओवन में डालना है। मैं इस तरह की घटिया चीजें नहीं खाता। तुम दोनों एंजॉय करो ना। नफरत है मुझे ऐसी चीजों से। वो खाना नहीं चाहता। और वैसे भी ये 2 ही तो हैं। हम सब खा जाएंगे। हाँ खा लेते हैं। हाँ वेल, मैं उन्हें मजे नहीं लेने दूंगा। अरे हाँ, अगर मैं खाने को मना करूंगा तो रूड लगूंगा। सुनो मेरी बात। क्या वाइन है? बिल्कुल होगी, इसके पास सब कुछ रहता है। कितने मुश्किल से मिलते हैं ये। इसे ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा? टाडा। ये डिलीशियस दिख रहा है। तुम्हारे हिसाब से ये ठीक तो बना है ना? मेरे हिसाब से ठीक है। मैं भी खाऊंगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अच्छे से खाओ। ये बड़ा वाला लो। खाना एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। बहुत डिलीशियस है। पता मैं कितना तेज भाग रही थी। हाँ तुम तो बिल्कुल हवा में उड़ रही थी। और फाइनली वो हमारे ही हाथ आ गया। अरे ये कितना हार्ड है, सच में ये खाया नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड है। क्या हम वाइन की बोतल खोल सकते हैं? लेकिन ये तो खुल ही नहीं रही, इसका ढक्कन घूम रहा है। अच्छा वाइन का ओपनर कहाँ है? क्या तुम्हें ओपनर चाहिए? हाँ मैंने पहले यूज किया है, मेरे कमरे में है, मैं अभी लाती हूँ। नहीं, मैं लेकर आता हूँ। तुम लोग खाओ, खाते रहो। शायद पानी पीना है। वेट नहीं, चलो सोल। क्या तुमने आर्टिकल पढ़ा कोई? आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? क्या वो वाला जिसमें आप दोनों के डेट करने की न्यूज़ आई थी? कि वो आर्टिकल सच नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं, वो आर्टिकल गलत है। आप उन्हें कभी घर बुला सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ये ठीक है, मैं बताऊंगा। मुझे ओपनर मिल गया। ये आर्टिकल सच नहीं है, मैंने उसे मना कर दिया है। मुझे वो नहीं पसंद है, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे मना कर दिया। मैं किसी और को पसंद करता हूं। तुम्हें नहीं पता मैं कैसा फील कर रहा हूं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? सीईओ, हाँ, क्या आपको पता होगा किचन डिटर्जेंट कहाँ रखा है? वो मुझे मिल नहीं रहा। वो वहीं रूम में ही होगा। हाँ। चिलो सोल, रुको। हाँ? तुमने अपना फोन देखा है क्या? मेरा? वो मेरे रूम में चार्जिंग पर रखा है, पर क्यों? कुछ हुआ? नहीं, मतलब मेरा सेलफोन मुझे मिल नहीं रहा है ना, इसलिए। वो देखो, वो रहा, मिल गया मुझे। हाँ, तुम्हें पता है ना वो रूम कहाँ है? वो वहाँ कोने में, उस तरफ जाओ, वहाँ पे तुम्हें वहाँ डिटर्जेंट मिल जाएगा। हाँ, हाँ। अरे बाप रे, उसके रूम में।
अब पासवर्ड क्या है, क्या है? अब अरे अब, क्या? हाँ, क्या होगा पासवर्ड? शायद ये होगा। अरे ये भी नहीं है। मैं कूड़ा बाहर डालने जा रहा हूँ। हाँ, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? चल ओ, तुम्हें नहीं पता मैं कैसा फील कर रहा हूं। शायद ये गलती से मुझे आ गया। नहीं, मैंने ये तुम्हें ही भेजा था। तुम गलत समझ रही हो। जो भी आर्टिकल है वो गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मीडिया वालों को करेक्शन करने के लिए मैंने बोल दिया है। वैसे भी उस दिन मैंने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया था। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम उस वजह से परेशान हो। नहीं, दरअसल ये बात मुझे परेशान किए जा रही थी। अगर कोई मुझे पसंद है तो वो तुम हो जिलो सोल। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं मुझे उससे करती। फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची फीलिंग्स हैं, समझी ना? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जुंगैंग डोंग पुनर्विकास त्रासदी के 6 साल बाद भी एक जख्म जो अभी तक नहीं भरा। जंग सोनग्योल के मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्लीनिंग फेरी कंपनी का सीईओ, एजी ग्रुप के चेयरमैन का नाती। तुम यहां अंदर कैसे आए? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं और उन्होंने आने दिया। दरअसल कल तुम गुड बाय बोले बिना चले गए। तुमने कहा था ना करने को, तो मैं बस चला गया। मेरी बात मानने लग गए हो तुम। हाँ बिल्कुल, अपने मरीजों की बात ध्यान से सुनना मेरा फर्ज है। तो क्योंकि हम एक दूसरे को जान गए हैं, अब हम कंसल्टेशन शुरू करें। यहाँ वहां की बातें करके उसे अवॉइड मत करो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। देखो, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे कंसल्टेशन नहीं चाहता। तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझे ना? क्यों? तुमने कहा था तुम कंसल्टेशन लोगे। नहीं, उस समय मैं खैर मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे पैसे हमेशा मिलते रहेंगे। और हाँ, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और चाहिए। तुम्हारी शक्ल उनसे काफी मिलती जुलती है, बिल्कुल तुम्हारे नाना से। इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हो, क्योंकि एक जैसे पोल हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। तुम्हें क्या पता है? हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन मुझे तुमसे अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाना। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं करना भी नहीं चाहता, पर अब मैं थोड़ी मुश्किल में हूं। अब मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? क्यों ना हम ये चिट चैट छोड़ें और बड़ों की तरह एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएं। अंडरस्टैंडिंग? मुझे पता है तुम शायद मुझे अपने घर के अंदर देखकर पक चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हें किसी भी तरह ठीक करना है। अगर तुम मेरे साथ हमेशा इस घर में नहीं रह सकते तो हम अपनी काउंसलिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? अगर उसके बाद भी काम नहीं बना तो मैं ये सब छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। क्या कहते हो?
ये डील तो तुम्हारे फायदे की है ना। तुम 6 बजे फ्री होकर 7 बजे घर आ जाते हो। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अच्छे से तैयार हो जाना। क्या आपकी मुलाकात ठीक रही? क्या ओसोल ठीक है वहाँ पर? वैसे तुम किसकी तरफ हो सेक्रेटरी वॉन? क्या मतलब किसकी तरफ? वैसे तो मुझे साइड्स चुनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि तुम दुश्मन हो या दोस्त। ओसोल! हाँ ये वही है, ये तो हमारी ओसोल है। हे, कितने दिन हो गए, तुम्हारी कोई खबर नहीं है। तुम सब ठीक हो? ए नुनीम, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, तुम सबको मिस किया। हाँ बहुत टाइम हो गया। जानती हूँ, बहुत लंबा टाइम। जिलोसोल दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? मैंने उसे कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया है, क्योंकि कोई दूसरा, खास तौर पर जिसका तुम बहुत ध्यान रखते हो, आस पास हो तो सच बोलना मुश्किल होता है। खैर, मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझे ना? बस तुम अपना इरादा बदल दो। अगर तुम ऐसे इंसान की तरह हाथ बांध कर बैठे रहोगे जिसे सीरियस इश्यूज हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या पूछूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा ये काम है किसी भी तरह से पेशेंट से बात करना। अगर तुम ऐसे हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि मैं काम का हूं तो एक कोशिश करते हैं। सच बताऊं तो मैं हैरान था, तुमने किसी को अपने सबसे पर्सनल स्पेस में बुला लिया जो तुम बचा के रखना चाहते थे। तुम अपने आप को लगभग पूरी तरह से ठीक मान सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ ओसोल पर ही लागू होता है। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारा यहाँ आने का आखिर पर्पस क्या है? सच बताना। क्या कहा? मेरा पर्पस? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स जिलोसोल को बोलते हुए सुना है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि मैं उसे ना अपना लूं जिसे तुम पसंद करते हो? शायद इसीलिए तुम यहाँ आए हो। तुमने देखा, फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस दिन मुझे डंप कर दिया गया था। तुम डंप हो गए थे? अगर तुमने पूछ लिया हो तो क्या हम शुरू करें? चीयर्स! चीयर्स! हाँ। कंसल्टेशन खत्म हो गया, तुम आ सकती हो। I'm sorry, क्या अब हम रुक सकते हैं? मुझे घर जाना होगा। क्या? तुम इतनी जल्दी घर कैसे जा सकती हो? तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं ना साथ में, उसके बाद हम हैंगओवर सूप पियेंगे और साथ में निकल जाएंगे। मैं अपसेट हूँ नुनीम, इतने दिन हो गए पिछली बार जब हम मिले थे। नहीं, आज के लिए बस इतना ही। हम किसी और टाइम मिल सकते हैं। हाँ, अगली बार मिलते हैं। तुमने अपने दोस्तों के साथ मजे तो किए ना? हाँ किए। सीईओ कहाँ है? दिख नहीं रहे। I'm sorry, मैं BBQ रेस्टोरेंट गई थी तो स्मेल आ रही होगी आपको। मैं बस अभी धोकर आई। नहीं। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। कंसल्टेशन का कमाल। कहा था ना मैं कर सकता हूँ। हाँ अंकल। डैड। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। बताओगे? डैड मुझे लगता है ये आंटी पागल हो गई है। तुम पूछा जल्दी करो, यहाँ कहाँ है? बताओ मुझे। ये सुना तुमने? ये बिल्कुल पागल हो गई है। जल्दी आओ, मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ, बस इधर आ जाओ। चीजें हाथ से निकलती जा रही है, जल्दी करो। आप जॉय कौन से फोन पे बात कर रहे हैं? आपने मेरे जॉय कून को छुपा कर रखा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। ऐसा
मेरे बाल मेरे बाल छोड़ दो। छोड़ो मेरे बाल। जॉय को उनको मुझसे बात चुका है। छोड़ दो मेरे बाल, तुम पागल हो। क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, बाद में, ठीक है? बाद में आऊंगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी ये क्यों? घर पर क्या चल रहा होगा? लगता है मियू चोई चले गए। हाँ, उनको कुछ जरूरी काम आ गया था। क्यों, आपको कुछ चाहिए नहीं, क्या? नहीं, 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 नहीं। तुम कहाँ गई थी? किससे मिलने? तुमने बताया नहीं? हाँ, मैं योंगसिक और सबसे मिलने गई थी। ओह, क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम यहाँ रहती हो? नहीं, उन्हें बताना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम काफी दिनों के बाद उनसे मिली होगी ना? तो तुम जल्दी घर क्यों आ गई? आराम से बैठ के बातें करती, मौज मस्ती करती, तब आती। नहीं, मुझे बस चिंता हो रही थी। और तुम्हें चिंता थी ना मेरी? नहीं तो आपके बारे में नहीं सीईओ, क्योंकि वो आप दोनों की अच्छे से बनती नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी कि कहीं लड़ ना पड़े। आप कितनी स्मेल आ रही है ना, लगता है नहाकर अभी चेंज करना चाहिए। ये मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? खुद को संभालना होगा, संभालना होगा। अगर तुमने देखा, तुम्हें पता होना चाहिए कि उस दिन मुझे डंप कर दिया गया था। क्या तुम नहा ली हो? हाँ हाँ, सीईओ, आप सोए नहीं क्यों? हाँ, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी ले रहा था। मुझे वो प्यास लगी थी, अभी नहा कर आई हो ना, तो गला सूख रहा था। मुझे भी पानी पीना है। आप पी लीजिए। हाँ। हाँ हाँ, शायद ये नहीं पीना था। गला जल रहा है ना? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइन है, बुश क्लोवर। जबरा, क्या करूं? आप ठीक तो है? चिलो सोलिया। हाँ, लेकिन गर्मी हो रही है बहुत। रुकिए, रुकिए। मुझे प्यास लगी है। आराम से मत पीजिए इसे। तुम आराम से, आराम से, आराम से। बहुत हैवी है। आराम से, इतनी क्यों पी ली? आराम से, ऊपर चढ़िए, एक और स्टेप। सॉरी, आपकी फीलिंग्स को न जानने के लिए।
कर अनदेखा करने के लिए। 아주 많이 사랑했어. 이제서 다 다른